मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आपको बताएंगे कि हमारे जाने के बाद इब्लीस की औलाद आएगी। अबू जहल अबू लहब की नाजायज औलाद आएगी। यजीद के मुर्दार दिल रखने वाले भी आएंगे और आकर बोलेंगे बीजेपी है, भाजपा है, उसको क्या करेंगे? तो आप क्या जवाब देंगे उन लोगों को जब वो लोग भाजपा कहेंगे? तो आप बोलेंगे भाजपा को अगर मुबारकपुर से कोई हरा सकता है तो उसका नाम क्या है बताओ? जो भाजपा को यहां से हरा सकता है उसका नाम क्या है बताओ? बताए तो कौन मियां हमें वोट दे तो जान ले गांव का जौन हिंदू अगर दूसरे तरफ जात बा तो कि जान लो ओकरे अंदर मियां के खून दौड़त बा। वो गद्दार है, तो जयचंद की नाजायज औलाद है। अबू जहल अबू लहब की नाजायज औलाद आएगी। तो अपने बाप की हराम खोर औलाद है। इतना सिलेक्शन होने के बाद भी हिंदू अगर दूसरे तरफ जाता है तो उसको सड़क पर मुंह दिखाने लग नहीं रखना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एक सीरीज चला रहा हूं जिसमें मुल्क भारत के सबसे बड़े गद्दार मुसलमानों के दरमियान में बैठे एक ओवैसी नाम के शख्स, जमीन माफिया इब्ने जमीन माफिया असदुद्दीन ओवैसी, मेंबर पार्लियामेंट, जिसके अपने जहन्नमी होने का भरपूर सबूत है, खाइन होने का भरपूर सबूत है और उसके बदकिरदार होने का सबूत है, सूदखोर और अपने अहल खाना से जना करने का इर्तिकाब का उसके ऊपर जुर्म आयद है। वो शख्स अगर तारीख को पढ़े बगैर, कुरान और हदीस को पढ़े बगैर और अपनी गिरबान में झांके बगैर वो सहाबा और ताबाई और तबा ताबाइन पर गालियों का जमघटा लगाता है, तो उससे बड़ा मलऊन शख्स कोई और नहीं हो सकता। आने वाले चंद मिनट में आप लोगों को मैं एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आप ये चीज साबित करेंगे कि ये वो शख्स, ये मलऊन, ये मुनाफिक असदुद्दीन ओवैसी जिसका नाम है, वो अपने अलावा किसी भी वोट देने वाले को अबू लहब अबू जहल की औलाद बताता है और नऊज़ बिल्लाह यजीद बिन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को की औलाद बताता है और पता नहीं क्या क्या बताता है, जबकि इस शख्स को कुरान की एक आयत इस शख्स को नहीं पता है कि कुरान की एक आयत की बदौलत ये शख्स जहन्नमी है, ये असदुद्दीन ओवैसी मलऊन है और इसके सारी चीखों पुकार और इसके आबा व अजदाद के सारे चीखों पुकार जहन्नम और उसकी लानत का ये लोग मुर्तकिब हैं। ये सूदखोर 8, 10 या 12 ब्रांचेस सूदी बैंक का चलाने की वजह से, अभी गुज़िश्ता रोज मैंने एक वीडियो एक खातून का पेश किया था, उस खातून ने बताया था कि इस शख्स ने उसका जीना हराम कर दिया है। वो खातून लोगों के घरों में काम कर करके इस शख्स को सूद प्रोवाइड करती है और ये सूद पर सूद लेता जा रहा है, जबकि खुली हदीसों और खुली कुरान की आयतों का मुर्तकिब होता है ये शख्स, अल्लाह और उसका रसूल के दुश्मन होने के बावजूद भी। और आखिर क्यों ना हो, एक अल्लाह और उसके रसूल के खाइन दुश्मन का ही अमल हो सकता है कि वो सहाबा और इब्ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को गालियां दे। जो आयत मैं पढ़ करके अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दुश्मन इस शख्स को, इस लाइन मुनाफिक शख्स को जो मैं बताना चाहता हूं, उसका तर्जुमा कुछ इस तरह से कि फिर अगर तुम इस पर अमल ना करोगे तो ये चीज ऐलान जंग सुन लो अल्लाह की तरफ से और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से, और अगर तुम तौबा कर लोगे तो तुमको तुम्हारा असल अमवाल मिल जाएगा, न तुम किसी पर जुल्म करने पाओगे और न तुम पर कोई जुल्म करने पाएगा। यानी कि उस सूदखोर के बारे में ये बहुत बड़ी लानत बताई है
कि अगर कोई शख्स सूद का कारोबार करता है, और कारोबार तो छोड़ दीजिए, ये पूरी तरह से ताजिर है असदुद्दीन ओवैसी, और ये शख्स गालियों की बौछार लगाते हुए ये कहता है कि यजीद रहमहुल्लाह ताला को ये गालियों से नवाजता है और उनको बुरी तरह से अलकाब से नवाजता है, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, यजीद रहमहुल्लाह ताला अन्हु, रहमहुल्लाह जो मैं कह रहा हूँ, इस चीज़ का तमाम किताबों पर इजमा है, और बड़े बड़े उलमा जो कि मुफ्तियान किराम है जो कि गुजर चुके हैं, उन्होंने भी रहमहुल्लाह ताला बताया है यजीद इब्ने मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को। और अभी फिलहाल डॉक्टर जाकिर नाइक साहब ने भी यजीद रज़ियल्लाहु अन्हु का 12 जिक्र किया है, और ये हदीस है जिसकी वजह से जन्नती बताया है यजीद रहमहुल्लाह ताला को। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत की पहली फौज जो कैसर के शहर कुस्तुंतनिया पर जंग करेगी उनके लिए मगफिरत है, और इस जंग और इस महाज का सिपह सालार यजीद बिन मुआविया रहमहुल्लाह ताला अन्हु है। ये मलऊन शख्स इन सब किताबी बातों को, इन सब तारीखी बातों को मद्देनजर रखते हुए, कुरान के अहादीस के फरामीन को मद्देनजर न रखते हुए, ये सहाबा को और इब्ने सहाबा को गालियां देता है, जिनके ताल्लुक से बड़े बड़े अहादीस तो मैंने सुना दी। मैं कई एक अकवाल सुनाना चाहता हूं कि यजीद बिन मुआविया को बुरा कहने वाला शख्स गौर करे। हदीस है कि मेरी उम्मत का पहला लश्कर जो कैसर के दारुल हुकूमत कुस्तुंतनिया पर चढ़ाई करेगा वो बख्शा हुआ है। सैयदना महमूद बिन रबी फरमाते हैं, इस लश्कर का अमीर यजीद बिन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। इमाम गजाली के नजदीक यजीद रहमहुल्लाह कत्ले हुसैन से बरी हैं, और यजीद के लिए रहमहुल्लाह कहना मुस्तहब है। यजीद के मुतालिक अलामा अशरफ सियालकोटी बरेलवी का मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा कि आगे शिया कुतुब ने, उन्होंने लिखा कि आगे शिया कुतुब से साबित करते हैं कि हुसैन और यजीद रहमहुल्लाह की बैत, हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु यजीद रहमहुल्लाह की बैत के लिए तैयार थे। लिखते हैं कि अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास जाकर अपना हाथ उसके हाथ में दे देंगे। यजीद मेरा चचाजाद भाई है, मैं उसके हाथ में हाथ देता हूं, वो मेरे मुतालिक जो फैसला करेंगे उसे हक होगा, क्योंकि आपको मालूम है कि वो जिस हाल में है उसके बावजूद वो इब्ने ज़ियाद और उसके साथियों की निस्बत से ज्यादा राफिद और रहमत से पेश आएगा। मौलाना मोहम्मद राफे साहब अपनी किताब सीरत हजरत अमीर मुआविया में यजीद बिन मुआविया अमीर जैश की फजीलत बयान करते हुए कहते हैं कि सहाबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नमाज जनाजा यजीद ने पढ़ाया। इसी तरह से महमूद बिन रबी ने लिखा कि मैंने ये हदीस अबू अयूब अंसारी के सामने बयान की। ये रूम के उस जंग का जिक्र है जिसमें आप रज़ियल्लाहु अन्हु की मौत वाक़ हुई और फौज के सरदार यजीद बिन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। जलालुद्दीन सुयूती ने हदीस बयान की कि अमीर खिलाफत गालिब रहेगा जब तक कि 12 खलीफा न गुजर जाए जो सब कुरैश से होंगे और जिन पर तमाम उम्मत का इजमा होगा। इमाम अहमद ने लिखा कि अमीर हमेशा सालेह रहेगा, 12 खलीफा न गुजर जाए, उसमें यजीद बिन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शामिल है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा कि हमने यजीद की बैत अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर की है, और जो कोई यजीद की बैत तोड़ेगा तो उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं होगा। हमदा अलकारी के मुसन्निफ ने लिखा कि यजीद बिन मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सरजमीन में जिहाद करता रहा, यहाँ तक कि सरजमीन कुस्तुंतनिया तक जा पहुंचा और उसके साथ अकाबिरीन सहाबा की एक जमात थी। तो इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए मैं इस लाइन शख्स जो कि सहाबा और इब्ने सहाबा को गाली देता है और अपने साथ ना खड़े होने वालों को, अपने खिलाफ वोट देने वालों को यजीदी बताता है और तमाम तरह की मलऊनियत इसके ऊपर खुद गालिब है। अल्लाह और उसके रसूल का यह मुजरिम मुर्तकिब हो चुका है, यह मुनाफिक साबित हो चुका है। जैसा कि बताते हैं कि जब मुनाफिक झगड़ा करेगा तो वो फट पड़ेगा, ठीक उसी तरह से ये जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो अपने फट पड़ने के मिजाज में इस कदर आगे निकल जाते हैं कि उनको ये चीज़ अंदाज़ा नहीं होता
कि वो सहाबा को गाली दे रहा है, वो खुद मुनाफिक हो रहा है, वो खुद जहन्नमी और मलऊन करार पाया है हदीस और कुरान की रोशनी में, तो ये किस नौइयत से और किस सबब से ये सहाबा और इब्ने सहाबा को गाली देता है। लिहाजा इस तरह से ये शख्स अल्लाह और उसके रसूल का दुश्मन, सहाबा और इब्ने सहाबा का गुस्ताख करार पाता है। ये इसकी रविश उसी तरह से है जिस तरह से कि आज के वक्त में भाजपाइयों का, RSS वालों का गालियां दे करके, इसमें एक वीडियो भी अटैच है, गालियां दे करके ये अपने हक में वोट मांग रहे हैं। ठीक उसी तरह से ये शख्स भी अपने हक में ना खड़े होने वालों को तरह तरह के गलत अलकाब से नवाजता है।